ओम अग्निदेवाय नमः। मानव समाज आप जैसा जीवन चाहो, जैसा दिनचर्या चाहो, जितना खुशहाल चाहो वैसा जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। आज भारत देश में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, सबसे ज्यादा कथावाचक हैं, सबसे ज्यादा धर्म धारण किए हुए वस्त्रधारी गुरु भी है। फिर भी भारत देश के 90% लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, घर कलह, बीमारी, धन समस्या, कर्ज, मोटापा से परेशान क्यों है? भारत रे सबुठारु अधिक धर्म। फॉल्ट कहां है? कहीं तो कनेक्शन में फॉल्ट है। जैसे आप मोबाइल पकड़ते हो, कहीं कनेक्शन में थोड़ा अगर फॉल्ट आ गया तो मोबाइल स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा आज आपका जीवन जो है स्तंभन है, न आप पीछे जा रहे हो न आगे की ओर बढ़ रहे हो। आगे की ओर बढ़ना भी चाहो तो कहीं न कहीं आपका ब्रेक लग जा रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद और झमेला और ज्यादा। मानव समाज विश्व भर में आज आप जितने भी धर्म देख रहे हैं, विश्व भर में जितने भी आज आप धार्मिक संगठन देख रहे हैं, वह सब हिंदू सनातन धर्म का एक छोटा छोटा बेबी एक ब्रांच है। विश्व भूमि में सर्वप्रथम हिंदू सनातन धर्म का उत्पत्ति विज्ञान के आधार पे हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया था, और वह 3,50,00,000 वर्ष से आज तक भी चल रहा है। वह विज्ञान के आधार पे जो हमारा हिंदू सनातन धर्म वेद शास्त्र लिखा गया, उसको जिन्होंने भी आज तक माना है, वह परिवार कम मेहनत में ज्यादा सुखी, ज्यादा धनवान और शरीर मजबूत है। आज जो आप धर्म देख रहे हो, या आपको जो धर्म दिखाएगा, ये डरपन है, आपको डराया गया है। हिंदू सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने आज से 3,50,00,000 वर्ष पूर्व वेद शास्त्र लिखे थे। वह वेद शास्त्र को समय के अनुसार अग्नि में जला दिया गया। वह सब वेद शास्त्रों को समय के अनुसार अग्नि में फूफा कर दिया गया, जले दिया गया ओरिजिनल वेद शास्त्रों को। आज आप 2025 तक जो धर्म देख रहे हैं, यह सब काल्पनिक है। काल्पनिक धर्म को मानो आप धारण करने के कारण ही आज 90% लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दुख भोग रहे हैं। आपको किसी ने कोई भी धर्म बतला दिया, दिखला दिया, आप मान गए, यह दुखों का कारण ही आप हैं। आपका आत्मा दुखी आत्मा है। आपके शरीर के अंदर शिव जी ने दुखी आत्मा दे दिया, भटकता आत्मा दे दिया, किसी जानवर का आत्मा दे दिया। इसलिए शिव जी को कहा जाता पशुपतिनाथ। तो उसका कारण भी आप ही हो, निवारण ही आपको ही करना पड़ेगा। शरीर मां के गर्भ से पैदा होता है, लेकिन आपने अभिमंत्रित करवाया नहीं। जिसका शरीर अभिमंत्रित हो, उनके गर्भ से ही विद्वान, धनवान, संस्कारवान, तेजवान, रोग से मुक्त, भय मुक्त इंसान पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार, जो कि बिफोर मैरिज किया जाता है। वर्षों तक हवन, यज्ञ, मंत्र उच्चारण, जाप, लेकिन आपने किया नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी वेद शास्त्र मानव शरीर के पंच तत्व के साथ जोड़ के ही लिखे थे, और वैज्ञानिक भी आज के पंच तत्वों को ही मानते हैं। ऋषि मुनि भी पंच तत्वों के साथ ही सभी मंत्र तैयार किए थे। जैसे पंच तत्व 99% हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों को पंच तत्व तक नहीं मालूम, पंच तत्व पर्यंत भी जुड़ा नहीं। 7 चक्र तो बहुत दूर की बात है आप लोगों के लिए।
पंच तत्व में अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, जल देवता। आप एक ट्रायल कीजिए, घर में थोड़ा अग्नि जलाइए और लाल मिर्च डालिए, तो हर कमरे के अंदर वह घूम जाएगा, वायु देवता लेके जाएंगे। टिके लंका पक्के देले सब क्वार्टर में जाए, तो इसको कहा जाता है वायु देवता, उसको कहा जाता है जल देवता। ये समझ में जिसका आ गया वह परिवार आगे बढ़ेगा। यह पंच तत्व हर मानव के शरीर में है। समय के अनुसार यह पंच तत्व पंच महापुराण कथा को दबा के गुप्त रख दिया गया है। इसके कारण मानव का शरीर आज दवाई मेडिसिन से चलने लगा है। आज 20 वर्ष 25 वर्ष के लड़कों को देखिए, लड़कियां को देखिए, दवाई शुरुआत। आपकी दादी जी को याद कीजिए, उस जमाने में किसी भी महिला को बीमार नहीं पकड़ता था। उस जमाने में भारत भूमि में लाखों संगठन हर शहर हर गांव में यज्ञ करवाते थे। तो तब के मानव जो है यज्ञ के लिए लकड़ी देते थे, हवन सामग्री वगैरह देते थे। लेकिन एक ऐसा बीच में जनरेशन आया जो कि हवन यज्ञ को मानना ही छोड़ दिया, तो उसका परिणाम आप मानव को ही भोगना पड़ा है। मानव को ही भोगना पड़ा है। मंत्र तो सब अपने आप में सिद्ध है। हर मानव को हवन यज्ञ के बारे में मालूम है। आज भी हर मानव को हवन यज्ञ के बारे में मालूम है कि ये अच्छा ही करेगा मानव समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। लेकिन आज कोई मानव अपने घर से हवन, अपने घर में हवन करना चाहे तो भी नहीं कर पा रहा है। इसका कारण है वह मानव को अदृश्य शक्तियों ने पकड़ रखा है, रोक रखा है। आप हवन करने के लिए कोशिश कीजिए घर में, तो आपके घर में ही कोई अदृश्य शक्ति बैठा हुआ है, वह आपको हवन करने के लिए रोक देगा। कहीं आप हवन सामग्री देने जाओ या हवन यज्ञ में संगठन में शामिल हो, तो आपके घर में बैठा अदृश्य शक्ति आपका हाथ को पकड़ लेगा, यहाँ पैसा मत दो। तो मानो आप अदृश्य शक्तियों के बंधन में बंधक हो। आज का मानव अदृश्य शक्ति के अधीन बंधक बन के दुख भरा जीवन जी रहा है। अदृश्य शक्तियों के हाथ में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। ये भी 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं। मानव आप अपने शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर निज देह भीतरे, बॉडी भीतरे पंच महाशक्तियां अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को जागरूक करते ही हर क्षेत्र में आप जय विजय होंगे। हवन करते करते आपके 72 जन्म के दोष कटेंगे। कुछ लोग 6 महीना कर लेंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 9 महीना माँ के गर्भ में कैसे थे, फिर से घूमना चाहते हो 84 लाख योनि, बड़ा मुश्किल से ये मानव तन मिला है। मानव इस तन के बाद जो है प्रेत आत्मा बन जाओगे। फिर आपके घर वाले बोलेंगे पितृ देवता बना है। कोई पितृ देवता नहीं बना, प्रेत आत्मा। आप पृथ्वी धरती पर आज जितने भी मंत्र देख रहे हैं, जितने भी तंत्र देख रहे हैं, जितने भी महामंत्र देख रहे हैं, यह अपने आप में सिद्ध है। मेन ऑफ द मैच पॉइंट यही है। आपण जहां भी मंत्र तंत्र महामंत्र देखुछन सेटा ऑटोमेटिक सिद्ध अच्छी। एटाई मेन ऑफ द मैच पॉइंट। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का। ब्रह्मा जिसने के सृष्टि किया, विष्णु जो पालनहार है, और महेश अर्थात शिव जी जो संहार करता है, अर्थात 84 लाख योनियों से आपको बचाएं। आपके घर में तेजस्वी संतान भगवान विष्णु के माध्यम से दे। भगवान विष्णु अर्थात पालनहार, अर्थात आपके घर के सभी समस्या समाधान, धन, बीमारी, पेट, मोटापा, भगवान विष्णु हवन, और महेश अर्थात भगवान शिव जी संहार करता, अर्थात आपके 72 जन्म के दुश्मन, शत्रु तथा 84 लाख योनियों, अदृश्य शक्ति, वायु तत्व, वायुमंडल के माध्यम से आपको जो परेशान कर रहे हैं वायुमंडल के माध्यम से,
नकारात्मक शक्तियां, उनसे भी रक्षा करें। शिव हवन रुद्राभिषेक। लेकिन आज का मानव भगवान विष्णु को छोड़ दिया। और एक चीज ध्यान रखिए, आगोटे कथा मने रखिए, भगवान विष्णु का किसी भी युग में कोई अवतार नहीं हुआ। भगवान विष्णु को जरूरत ही नहीं था अवतार बनाने के लिए। आज आपको जो दिखाया जा रहा है कि भगवान विष्णु का ये अवतार है, ये अवतार है, झूठ बोला जा रहा है। विष्णु भगवान को जरूरत ही नहीं था कि अपना ब्रांच बनाए, ये धोखा है। और शिव जी का अर्थ होता है शिव जी का अर्थ होता है अशोक सुंदरी देवी। शिवंकर अर्थ होती है अशोक सुंदरी देवी, अग्नि तत्व। शिव जी जो है अग्नि तत्व है। कुछ महिलाएं, भाई बहन बेटी जाके रोज दूध दही चढ़ाते हो तो यह शिव जी को पसंद नहीं है, वह तो अग्नि तत्व है। इसलिए हमने कहा आप दिन में सुबह हो, दोपहर हो, शाम को रुद्राष्टकाध्यायी एक एक अध्याय भी पाठ कीजिए। तो संहारकर्ता का अर्थ होता है आपके शरीर के अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा हैं वह समय के साथ छोटे छोटे टुकड़े में पानी होकर निकल जाएंगे। आपके मुख का शब्द, मुखर शब्द, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ ही चल रहे हैं। यह शब्दों में, जैसे कि हमने कहा था वायु को डसा हुआ है राहु ग्रह, बहुत डेंजरस ग्रह, वैसा शब्दों में राहु, केतु और बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य सभी ग्रह दोष पाप श्राप शब्दों में है। श्राप भी जिसे लगा हुआ था लाखों वर्षों से, यह शब्दों में ही चिपका हुआ है। वाणी शब्द निवारण के लिए आप हमेशा जो शब्दों दोषों प्रतिकार पाई, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, हमेशा जाप कीजिए। वायुमंडल, वायु देवता, वायुमंडल को राहु ग्रह डसा हुआ है। वायुमंडल को भी काल सर्प दोष लगा हुआ है। वायुमंडल को भी काल सर्प दोष लगी थी और बृहस्पति दोष भी लगा हुआ है। इसलिए देखिएगा एक शहर में बहुत पैसे वाले होते हैं, थोड़ा आगे चले जाओ गांव देहात में तो गरीब होते हैं। तो यह वायुमंडल का खेल है। यह दोष के अलावा वायुमंडल में बहुत कुछ खतरनाक शक्तियां भी हैं। आप मानव समाज, हम तो हर धर्म के लोगों को कहेंगे धर्म के पथ पे मत चलिए, अध्यात्म के पथ पे मत चलिए। धर्म चाहे किसी भी धर्म का धर्म हो, किसी भी धर्म का अध्यात्म हो, उस पथ पे मत चलिए, बर्बाद हो जाओगे। कोई मंदिर में जाके मत्था टिका देने से कोई देवी देवता आशीर्वाद नहीं देते। विद्वान ब्राह्मण देवता को पूछिए कि देवी देवता सब मंत्रों के अधीनस्थ हैं, अर्थात अग्नि के अधीनस्थ हैं। मंदिर को जाकर मुंडिया ढो ढो मारिले कौनसी देवादेवी सुनती नहीं। सब देवादेवी मंत्र अधीनस्थ अछंती। आ मंत्र जो अच्छे अग्नि अधीनस्थ, मंत्र जितने भी हो अग्नि देवता के अधीनस्थ हैं। निजे घरे होम करंतु, आप खुद हवन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए ओम मां सरस्वती देवी का। आज जो बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, कहना नहीं मानते, इनबैलेंस हो गए हैं, उसका कारण क्या है? जैसे माता पिता का दिनचर्या होगा वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। माता पिता ज्यादातर जानवरों की तरह दिनचर्या कट रहा है तो बच्चे उनके जानवर के तरह ही पैदा होंगे। सुबह उठना, ब्रश करना, मलमूत्र त्यागना, भोजन करना, रात को फिर सो जाना, फिर वही रूटीन। तो इसे कहा गया है कि जानवर और मानव के अंदर कोई अंतर नहीं है, तो बच्चे भी जानवर की तरह ही पैदा होंगे। बाद में कोई भगवान को आप दोष दोगे तो कोई भगवान सुनने वाले नहीं हैं। मंत्र जाप कीजिए, रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए। रुद्राक्ष किसी भी धारण करंतु, सरस्वती मंत्र जाप करंतु, बुला कुकुर को खाଇବା ପାଇଁ दियंतु, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए,
कई जन्मों के आपके दोष कट जाएंगे जो कि वायुमंडल के माध्यम से आके आपके शरीर में चिपक रहे हैं। अखंड दीपक सरसों तेल का घर में जरूर जलाएं। आजकल तो लंठन सिस्टम आते हैं। अखंड दीपक को कहा गया आश्वमेध यज्ञ है। आपके 72 जन्म का कोई वायुमंडल में घूम रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो वह अखंड दीपक ज्वाला देवी उसे खत्म करेंगे। हवन स्वयं से कीजिए। और जहां भी आपको, जैसे ज्यादातर मोटापा के लिए इंसान परेशान है और आने वाले समय में मोटापा जो है यह अनगिनत लोगों को होने वाला है, तो अभी से उसका तैयारी कीजिए। अग्नि जलाइए लकड़ी में, और जो भी मंत्र आपको आता हो, मंत्र का अर्थ क्या, ये नाम ही मंत्र है। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम सरस्वती देवी नमः स्वाहा, विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती देवी नमः, माँ ज्वाला देवी नमः स्वाहा। जिसको जैसा आता हो, दुर्गा देवी स्वाहा, यही यही मंत्र है, यही मंत्र है। ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र में भाग दौड़ मत कीजिए। ओम कुबेर देवाय नमः स्वाहा, जैसे ग्रहों का ओम सूर्य ग्रह स्वाहा, ओम शनि ग्रह स्वाहा, ये सब कीजिए। ज्यादा मंत्रों के अंदर भाग दौड़ मत कीजिए। जिसने विष्णु का कोर्स पूरा नहीं किया, जिसने शिव जी का कोर्स पूरा नहीं किया, उन्हें बड़े बड़े सिद्धियां चाहिए। साधना कर रहे हैं, फेल हो जाओगे। साधना सिखाने वाले तो माल खींच के ले लेंगे। और उपवास व्रत जीवन में गलती से भी मत कीजिएगा। उपवास व्रत और डांस गलती से मत कीजिएगा। आपके जो 7 चक्र हैं, सबसे नीचे जो चक्र है वह एक बार इनबैलेंस हो गया तो मस्तक जहरीला हो जाएगा। उपवास व्रत हमारे किसी भी धर्म के वेद शास्त्र में नहीं है। हवन यज्ञ से ही आपके जन्म जन्मांतर के दोष समय के साथ जड़ से जल के नष्ट होंगे। आज 90% लोग, आपका धन बंधन है। धन कौन खोलेगा बंधन? धनो बांधी एक रोची 90% लोगों करो के खोलिब? गुरुत्तम सरस्वती का जाप, आवारा कुत्ता, हवन, हवन में विष्णु, हवन में शिव रुद्राभिषेक। तो जितने लोग मंदिर जाते हो, शिव जी का रुद्राभिषेक करवाने शिवलिंग में जरूरत नहीं है, वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है, वहां हवन करवाइए। 1000 रुपया में हवन होते हैं। शिवलिंग रे रुद्राभिषेक करो, होमो करांतु शिव मंदिर परिसर रे। शिव मंदिर नथिले भी चलिब, जो जगह भी करांतु 1000 टंका को होम हुए रुद्राभिषेक होम 1000 रुपया में होता है। ज्यादा पैसा मत दीजिए। जिनको नहीं मालूम उनसे तो 5000, 7000, 10,000 भी लूट लेते हैं पुजारी लोग, इनसे बचें। हवन सर्वप्रथम हमने कहा नवग्रह भगवान विष्णु, नवग्रह रुद्राभिषेक। और जैसे पैसा हो तो किसी भी शनिवार को शाम को नवग्रह भगवान विष्णु और रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन करवा लीजिए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, जितने भी दुर्गा के भक्त हो, पहले आपको नवग्रह और भगवान विष्णु को पकड़ना पड़ेगा, फिर नवग्रह रुद्राभिषेक, फिर दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाएंगे। एक ही शनिवार को 1 करोड़ ऊर्जा निकलते हैं। लेकिन ये चंदा, ये चाहिए, एटा दरकार। ये दुर्गा सप्तशती पूरा ग्रंथ का चाबी है। ये चाबी को छोड़ दोगे, श्रद्धा भक्ति दिखाओगे, देवी कुछ नहीं देगी, फेल है। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। कलयुग रे धनों का को दान दियंतु नहीं। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। कहीं अगर आप धन दान देते हो तो आपको कुपात्र दोष लगेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप नीचे दबते ही जाओगे। आज भारत और विश्व में देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे समाज धन दान देने लगे। कोई आया, प्रवचन, कथा, चातुर्मा, गौशाला, ले जा भाई ले जा, वो आज दबने लगे। यह तो ऋषि मुनियों ने लिख दिया था कि धन दान मत दीजिए। और गौ माता का शरीर में 33 कोटि क्या, 3 देवी देवता भी नहीं है। आज आप जितने भी मंदिर देख रहे हैं, इन सब मंदिरों में
जितने भी मार्बल मूर्तियां हैं, मूर्तियों के अंदर से 90% मूर्ति के अंदर से देवी देवता स्वर्ग लोग चले गए हैं। जिते भी आप मंदिर देखुंट 90% मंदिर मूर्ति देवादेवी नहांती सब स्वर्ग पड़े गए, सब स्वर्ग चले गए। आप सोच रहे हो ये बड़ा मंदिर है, बहुत लाइन लगता है, भीड़ है, यहाँ की मूर्ति कुछ दे दे, वहां देवी देवता नहीं है, कैसे रहे? लाखों रुपया रोज का चढ़ावा आता है, कम से कम लाखों रुपया। और कभी उनका टाइमिंग देखिए, दिन भर हवन का उनका कोई टाइमिंग नहीं, लाखों रुपया हर रोज उस मूर्ति के नाम से लोग दे रहे हैं। वहां 24 घंटा तो निरंतर हवन चलना चाहिए। तो देवी देवता भी देखे कि ये तो हमारा मूर्ति के नाम से लूट रहे हैं लोगों से पैसा, सब स्वर्ग चले गए, कुछ नहीं है। जितना भीड़ भाड़ देख रहे हो वहां कुछ भी नहीं है, ज्यादातर मंदिर। और एक चीज है देखिए, वो तो स्वर्ग चले गए। अभी फिल्म का दूसरा पार्ट, ज्यादातर मंदिर, कारखाना, राइस मिल, अपार्टमेंट, घर, होटल यह स्मशान भूमि में बन गए हैं। किसी जमाने में जो स्मशान भूमि था, जो कब्रिस्तान था, उसके ऊपर आज मंदिर बन गए हैं, कारखाना बन गए हैं, राइस मिल बन गए, अपार्टमेंट बन गए हैं, घर बन गए, बड़े बड़े होटल बन गए हैं। और अभी बन तो गए, यह शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। स्मशान भूमि में बना मंदिर तक धराशायी हो गए हैं। जितने भी आज अच्छे अच्छे मंदिर जो धराशायी हो गए हैं, उन कमिटी वालों का भी दिमाग काम नहीं करता कि मंदिर में लोग क्यों नहीं आते। वास्तु ठीक है, सब कुछ ठीक है, लोग क्यों नहीं आते? वह स्मशान भूमि में बना हुआ है। और यह शब्द मैंने 30 वर्ष के नीचे एक मंदिर को कहा था कि बनते बनते बन गया मंदिर, लेकिन यह स्मशान भूमि में है। जितने भी मंदिर बनेंगे, आप जितना भी कोशिश कीजिए अच्छे जगह पे बनाएंगे, बन नहीं पाएगा, स्मशान भूमि में ही बनेगा। तो उन मंदिरों में निरंतर हवन चलते रहेंगे, तभी वहां के देवी देवता जागरूक होंगे, और नहीं तो देवी देवता भी सुसुप्त अवस्था में रहेंगे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब अग्निमुखी हैं। अग्नि में जो भी खाने के लिए दोगे, मंत्रों के साथ देवी देवता को प्राप्त होगा। मंदिरों में रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई, खिरमोन, 56 भोग, 55 भोग, सवामणि नहीं लगता। आर्न भोग भी नहीं लगता मंदिर में, अर्न भोग भी लागे नहीं मंदिर है। वह एक व्यवस्था, सेटा गोटे खाली व्यवस्था अच्छी। लेकिन आज हमें बतलाया गया है कि ये देवी को, ये भगवान को अन्न का भोग लगेगा, ये झूठ है। वहां के पुजारियों के लिए लग रहा है, पुजारी जी आप खाइए, लेकिन डायरेक्ट वह कमेटी पुजारी लोगों को दीजिए बोलने से कोई देगा नहीं, इसलिए देवी देवता को दिखाया जा रहा है। यह सत्यता है। विश्व भर में जितने भी मंदिर हैं, उनमें से 90% मंदिर में नकली पुजारी हैं। विश्व रे जिते मंदिर अच्छे 90% मंदिर नकली पुजारी अच्छा, नकली पुजारी हैं। और ये नकली पुजारी बहुत शातिर दिमाग के बैठे हुए हैं। कब कैसे आपको अपने जाल में फांस लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और कुछ लोग जो है निरंतर दान दे रहे हो, किसी भी दान से कोई दोष निवारण नहीं होता, किसी भी दान से पुण्य प्राप्त नहीं होता। आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए, सब प्रेत बन के भटक रहे हैं। मानव समाज आपके पूर्वजों को और आपको मंदिर के पुजारियों ने धोखा दिया है। मंदिर के पुजारियों ने ही कहा, हर धर्म के मंदिर के पुजारियों ने, हमें दान दो आपके पूर्वज स्वर्ग जाएंगे, बाछी करवा लो, गौ माता पकड़ो, कोई भी नहीं क्या। ये मैं प्रमाण कर सकता हूँ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଏ ବି ସ୍वर्ଗ ଯାଇ ନାହିଁ। वेद शास्त्र स्पष्ट बोल रहे हैं, जो व्यक्ति इस धरती पे जीवित है मिनिमम 3 से 12 वर्ष तक निरंतर हवन के पथ पे चलेगा, उसी का ही आत्मा प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्राण प्रतिष्ठित आत्मा ही स्वर्गलोक जाएगा 3 से 12 वर्ष तक। जैसे मेरा आत्मा प्राण प्रतिष्ठित है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से,
2001 को ही। इसलिए बेधड़क प्रवचन देता हूं, बेधड़क देता हूं। आपके पूर्वज कोई नहीं गए हैं, आपको, आप मानव आपके पूर्वजों को पितृ देवता बोल रहे हैं आप लोग। असल में वह पूर्वज पितृ देवता नहीं बन पाए, वह सब प्रेत बन गए हैं। प्रेत योनि में पहाड़ों के अंदर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं पानी के लिए, भोजन के लिए। आपके पूर्वज बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हैं। कहीं भी भगवान विष्णु का यज्ञ होता हो तो आप अपने पितरों के नाम से तथा जो जीवित हो उनके नाम से हवन सामग्री देंगे तो वह पितरों को मिलेगा। इससे ही कहा गया था पिंड दान। लेकिन आज कुछ पुजारी बोल रहे हैं हमें खाने के लिए दो, पितरों को मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और मानव समाज कहीं भी हवन होता हो, ग्रह के अनुसार ग्रह दोष जलाने के लिए तथा ग्रह को मजबूत करने के लिए 30 केजी गेहूं, 30 केजी गहूं, चावल 20 केजी, चावल 20 केजी और येलो मस्टर्ड 1 केजी, टोटल 51 किलो। तीनों को अच्छे से मिला दीजिए और हवन के लिए दे दीजिए, यज्ञ के लिए दे दीजिए। या 20 किलो 20 केजी गेहूं, गहूं 20 केजी, चावल 20 किलो, चावल 20 किलो और पीली सरसों येलो मस्टर्ड धला सरसों 11 किलो, टोटल 51 किलो सवामणी सब मिला के आप दे दीजिए। यह सब आपके पितरों को भी मिलेगा, आपका ग्रह भी जो है शांत होंगे और देवी देवताओं को मंत्रों के द्वारा दिया जाएगा। मंत्र जो है जीवित जागृत हो जाएंगे। मिला के दीजिएगा, नहीं तो हमने अनेक मंदिरों में देखा है विश्व के अंदर अलग अलग अगर दे दोगे तो जो पुजारी जी हैं वह लेके चले जाएंगे, घर में खा जाएंगे भटक भटक। फिर आएंगे ब्राह्मण देवता हवन यज्ञ करने के लिए, देखेंगे कि यहाँ तो कोई सामान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता आने से पहले ही पुजारी 1 2 का 4 घर पार्सल भेज देगा। इतने सात्विक दिमाग के हैं। तो सब मिला कर दीजिए, गेहूं चावल और पीली सरसों मिला के दोगे तो कोई लेगा नहीं, कोई अलग अलग कर नहीं पाएगा। तो पुजारी हर मंदिर में 90% मंदिरों में हमने 100% कोई नहीं, 90% मुकोई थी। 2026 से 5 वर्ष अर्थात 2030 तक भयंकर भयानक राहु महाग्रह वायुमंडल के माध्यम से उपद्रव करेंगे। यह समय 2026 से 5 वर्ष, ये हजारों वर्षों के बाद फिर से बेक कर रहा है। जो गया वो बेक करता है, वो बेक करेगा, बेक कर रहा है। तो 2026 से बच के रहें, कोई भागा दौड़ी मत कीजिए। बड़े बड़े तीर्थ, अखंड दीपक, हवन यज्ञ और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हर रोज 1 अध्याय भी कीजिए। और आवारा कुत्ता को दे रुद्राक्ष कुछ भी धारण कीजिए। बहुत भयंकर भयानक समय है। 2026 से अग्नि का ही खेल होगा। और जो बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, आपका बुढ़ापा आ गया है 80 वर्ष, मरने से पहले जितना ज्यादा हो सके हवन यज्ञ कीजिए, करवा लीजिए। और किसी भी मंदिर के गर्भगृह में, कोई भी मंदिर के देखिए गर्भगृह में, गर्भगृह 10 बाई 10 या 15 बाई 15 रहता है, वहां एक मार्बल पत्थर फिट करवा दीजिए और एक हैंडपंप जरूर लगवा दीजिए। हैंडपंप जरूर लगवा दीजिए, क्योंकि हैंडपंप से आपके पूर्वज भी पानी पिएंगे। और शिव मंदिर परिसर में हैंडपंप लगाते हो तो और अच्छा, शिव जी को भी पानी मिलेगा। और आप बुजुर्ग जो मरोगे आज नहीं तो कल, 80-90 वर्ष हो गया, स्वर्ग तो आप जाओगे नहीं, ये तो मेरा गारंटी है, वेद शास्त्र सम्मत। स्वर्ग नहीं जाओगे 80-90 वर्ष जिसको हो गया, तो प्रेत योनि में ही जाना पड़ेगा।
तो आपको भी पानी जरूरत पड़ेगा। वहां कोई नहीं बैठा आपके रिश्तेदार जो कि आपको पानी पिलाएगा, अपना व्यवस्था स्वयं कीजिए, अकेला चलो रे। आज तक जितने भी लोग घर परिवार आज पर्यंत जितने भी मनीष जितने भी लोग आप पुजारियों के धर्म के अंदर प्रवेश किए हैं, वह सब परिवार के घर में गरीबी बीमारी या घर कलह प्रवेश किए हैं। जो माने भी पुजारी कथा मानिले से माने आज दुखमय जीवन व्यतीत करछंती। क्योंकि वेद शास्त्र कहता है कि पुजारियों के पास जो है नकली धर्म है, और पुजारियों के धर्म के साथ अपने आप घर में गरीबी घर कला बीमारी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए पूर्वज कहते थे, हम पूर्व पुरुषा कहूतिले, पूर्वज कहते थे कि पुजारियों को कभी भी घर में मत बुलाना। पुजारियों का चरण जिसके घर में बार बार पड़े, वह घर जितना भी हरा भरा हो वह गरीब हो ही जाएगा। आम पूर्व पुरुषा कहते पुजारी मान को घरे डाकिब नहीं, जिते भल घर थिले भी से घर लोके गरीब हो जीवे। हमारे पूर्वज भी कहते थे, और आज भी मुझे 55+ ईयर्स हो गया, हमारे घर में कभी भी हम पुजारियों को नहीं बुलाते, क्योंकि हमें मालूम है पितृपक्ष में भी भगवान, पितृपक्ष तो 365 दिन रहता है, जिस दिन विष्णु का हवन करो उसी दिन पितृपक्ष। ये 15 दिन 17 दिन नहीं रहता, ये धोखा है। हम लोग कोई किसी भी पुजारी को हमारे घर में बिठा के हम लोग जीवन में कभी भोजन नहीं करवाए। हमारे रिश्तेदार कुछ करवाते थे, जहां की वहां रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे भी रिश्तेदार पुजारियों को बुला के घर में भोजन करवाते थे, आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम तो हर महानव को कहेंगे पुजारियों को घर में मत बुलाए, इनका चरण गिरा आपका घर बंटा दार। पुजारी पाद जा घरे पड़िब तार घर बंटा धार, दुखमय जीवन है जीव। हम लोग बुलाते हैं जो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता उनको बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं कि आइए मान सम्मान के साथ। और ब्राह्मण देवता तो कोई भी बन सकता है, जैसे मैं अग्रवाल हूं, मित्तल गोत्र में ब्राह्मण देवता बन गया, मु ब्राह्मण देवता ही गली, जे एटा धरिव से ब्राह्मण देवता ही जीव। तो ब्राह्मण देवता ही पूजनीय है। और जितने भी घर देखे प्रवचन कथा चातुर्मास की ओर गए हो, आपका घर दबते ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपका दोष को जलाने का काम करेंगे अग्नि देवता। श्रद्धा भक्ति अगर आपके मन में है, आप फेल हो जाओगे। श्रद्धा भक्ति यदि मनोरथ फेल ही जीवे, कहीं दान मत दीजिए, अग्नि के पद पे चलिए। और आपको स्पष्ट बोल दिया, आपके पूर्वज कोई भी नहीं गए स्वर्ग, ये पुजारी सब लूट मार के खा लिए हैं। और हमने कहा है जीवन में एक बार पंचमुखी तांबा का नाग किसी भी मंदिर में चढ़ाइए। तो आज हजारों किलोमीटर दूर से एक मैसेज आया मेरे पास कि मित्तल जी, यहाँ के पुजारी लोग जो हैं, और बहुत बड़ा शहर, यहाँ के पुजारी जी जो है बहुत लूटेरे हैं, लूटमार करते हैं, और आप जो है ओडिशा में ही हमारा पंचमुखी एक तांबा का नाग चढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा कुछ दिन जाने दीजिए, क्योंकि जिस स्टील बर्तन दुकान वाला से तांबा का नाग आया हुआ था, उनको मैंने आज कहा है कि कम से कम कीमत का पंचमुखी तांबा का नाग मंगाओ, और हम पूरे विश्व से जो भी बोलेगा तांबा का नाग उनका हम चढ़ा देंगे। क्योंकि हमारे उड़ीसा में जो है याज्ञिक ब्राह्मण देवता, उनको हमने कहा है कि पंचमुखी तांबा का नाग कोई 100 रुपया भी दे तो भी उसके नाम से चढ़ाइए, कोई 200 रुपया दे तो भी उसके नाम से चढ़ाइए। पंचमुखी तांबा का नाग आप कहीं चढ़ाते हो तो 100-200 रुपया से ज्यादा काम नहीं है। पंचमुखी तांबा नाग को मंदिर चढ़ाइबे 100-200 टंका रू अधिक देवे नहीं। चाहे आप दुर्गा देवी के मंदिर में चढ़ाइए पंचमुखी तांबा नाग, काली मंदिर में चढ़ाइए या शिव मंदिर में चढ़ाइए, दुर्गा को भी चढ़ता पंचमुखी तांबा का नाग, महाकालिका को भी चढ़ता। 100-200 रुपया से ज्यादा मत दीजिएगा।
और नहीं मानते वहां तो मेरे से जुड़िए, हम चढ़वा देंगे। और जितने भी धन बंधन में बंधे हुए हो, जल्दबाजी से आपका धन बंधन नहीं खुलेगा, क्योंकि मेरा जिस घर में जन्म हुआ, मुझे तो स्पेशल भेजा गया है स्क्वाड इस पृथ्वी धरती पे कि जाओ, तुमने जो देखा वही बोलना प्रवचन में, वही बोलता हूं मैंने जो देखा है। एक युग ऐसा था पृथ्वी धरती पे जो कि हर व्यक्तियों को सिद्धि जरूरत था देवी देवताओं से, तो देवी देवता बोले हम सिद्धि नहीं देंगे, तो किसी ने नागलोक का दरवाजा खोल दिया, तो वहां इच्छाधारी नागो नागिन पृथ्वी धरती पे आ गए और आज तक भी हैं। हमारे पुराने घर में जैसे थे हमने घर बेच दिया, तो ऋषि मुनि ने फिर लिखा कि इनसे बचने के लिए दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिया गया, रक्षान शत्रु विशाचा नगा यत्र रोदसो बनाने यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्य तत्र स्थातुम परिपासी विश्वम, और ये मंत्र शनिवार को सिद्ध होते हैं। तो किसी ने नागलोक का दरवाजा खोल दिया है, इच्छाधारी नागो नागिन भटक रहे हैं पूरे विश्व धरती पे, कहां जाएंगे कहां रहेंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब खेल है मानो। आज आप दवाई की ओर न भागें, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। पहले सरस्वती का जाप कीजिए, तो आपके वाणी जीभा में जो दोष लगा हुआ है सरस्वती दूर करेंगे। आज देखिए जन्म कुंडली मिलान करके आपने जितने भी शादी करवाए हैं, प्राय 50% शादी के बाद पति पत्नी का कलह हो रहा है। तो फिर जन्म कुंडली कहां सत्य निकला? हर मानव अपना जन्म कुंडली खोल के देखिए, कहीं तो नहीं लिखा था कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार भारत में कोरोना महामारी प्रवेश होगा, नहीं लिखा था, फिर भी तो प्रवेश हुआ। कोरोना महामारी वायु मंडल के माध्यम से ही प्रवेश हुआ और उसमें मानव को तहस नहस कर दिया। तो जो खेल है वायुमंडल में है, पंच तत्वों का आपका मजबूत कीजिए। शरीर बीमार होने से पहले हवन पथ पे चलिए। और जिसका मोटापा आ गया, पेट, मेरा एक बार शरीर ऐसा हो गया, मैं रात 12 घंटा सो नहीं पाता था, वायुमंडल के माध्यम से इतने नकारात्मक ऊर्जा चिपक गए थे, तो मैं अग्नि जलाता था, घिसता था मुंह को, कान को, यहाँ पीछे तरफ और रीढ़ की हड्डी में, तभी मेरा शरीर बैलेंस आया। जो भी दोष चिपका हुआ है जीभा में, दांतों में, और यहाँ पाउडर जैसे लगाते ना, और यहाँ टेंशन दूर। और जिनको भी शुगर जैसा बीमारी है, नीम का पत्ती से हवन कीजिए, शुगर बीमारी गायब। शुगर बीमारी तक गायब हो जाएगा, कोई मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। और मोटापा के लिए तो हवन ही एक रास्ता है। और सरस्वती का जाप कीजिए, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। हवन ये कि कहीं भी होता है, भगवान विष्णु का, शिव जी का और दुर्गा देवी का, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी होता, आप नाम शामिल करवाइए, हवन सामग्री दीजिए। हमारे संगठन का नाम है भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज। हर रोज हवन चलते हैं, सुबह 8 से रात को 8-9 बजे तक। वहां महामृत्युंजय का भी चलते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। कई लोग कनक धारा मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, पहले विष्णु, फिर शिव जी, फिर दुर्गा कोर्स कीजिए, फिर कनक धारा में जाइएगा। कनक का धार, राजा महाराजा जितने भारत में, प्राय सबके घर में कनक धारा मंत्र सिद्ध हुआ है। इसलिए राजा महाराजा को देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मस्त ठाठ से रहते हैं, मेहनत कभी नहीं करते। तो है, लेकिन वो बहुत समय लगेगा, आपको धैर्य नहीं है। हाँ, मैं जब तक जीवित हूं 20 वर्ष, वह मंत्र जो मेरे से शामिल हो गए सिद्ध करवा दूंगा। जल्दबाजी से हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मानव समाज आपके साथ धोखा हुआ है। पुजारियों के ऊपर कभी विश्वास मत कीजिएगा, पुजारियों के धर्म के पथ पे ना चलें, पुजारियों के जाल में ना फंसे। और कथावाचक प्रवचन ये तो छपी छपाई पुस्तक पढ़ देंगे, इन्हें हिंदू राष्ट्र जरूरत नहीं है, सनातन पदयात्रा जरूरत नहीं है। ये जितने भी मंदिर में पुजारी बैठे हुए हैं, 90% डुप्लीकेट पुजारी के ये अध्यक्ष हैं, ये हिंदू राष्ट्र मांगने वाले, ये सनातन यात्रा निकालने वाले। अगर इनको हिंदुओं से प्यार है, सनातनियों से प्यार है, तो हवन यज्ञ करवाएं लोगों से।
कोई मंदिर जरूरत नहीं है। जब पृथ्वी धरती पे मंदिर नहीं था, हवन यज्ञ ही होते थे, तब का मानव लोह पुरुष रहता था। हवन यज्ञ बंद, आज मानव बीमारी में परेशानी। अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ भारत में ही करोड़ों महिलाओं को कैंसर बीमारी हुआ है। तो महिलाएं, आप तो सिगरेट नहीं पीती, आप तो नशा नहीं खाती, तो आपको कैसे कैंसर हुआ? करोड़ों महिलाओं को कैंसर हुआ है। तो ये सब वायुमंडल का ही देन है। इसलिए हमने कहा था घर में हर रोज धुआं दीजिए, आलसपन मत कीजिए। येलो मास्टर प्लीज और धड़ासर से धुआं दीजिए, और जो गोटा हल्दी हल्दी धुआं दीजिए, बाकी कुछ शामिल करो चाहे ना करो। येलो मास्टर का धुआं दे, आलसपन मत कीजिए। बीमारी भयंकर भयानक तेजी से वायुमंडल के चपेट में है। एक इंसान जिसको कैंसर का बीमारी हुआ है, वह जब मर जाता है उसको अग्नि में जलाया जाता है, तो उसके कैंसर के जीवाणु सब जल नहीं पाते, वायुमंडल में घूमते हैं। वह वायु जिसके अंदर प्रवेश कर गया, वह मानव को कैंसर होता है। यही है कैंसर का असलियत। तो हवन यज्ञ को बंद करवाने वाले भी मानव आप ही हो। पैसा दोगे नहीं, कहां से हवन यज्ञ होगा? इसलिए हमने बार बार कहा, किसी भी गांव शहर में 30 ओरिजिनल हिंदू हो तो हवन यज्ञ करवाओ। होमो जदि आपण मंदिर कमिटी न करेबे, ताहले आपणकर क्षेत्र लोक ही रोगरे पड़िबे। मंदिर तैयारी कले कौन होगा? मंदिर को लोग चाटिबे। मंदिर तैयार करने से क्या होगा? मंदिर को लोग चाटेंगे क्या? चाटने के लिए बनाया हो मंदिर। हवन नहीं होगा तो मानव हाहाकार हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा बीमारी से, और वह बीमार व्यक्ति मरेगा। उसके शरीर का बीमारी वायुमंडल में जाएगा, आपके पेट में घुसेगा, अब फिर बच्चे बीमार बच्चा ही पैदा होंगे। मंदिर चाटिबा पे मंदिर कौन रस लगी? आप बताइए, जितने भी मंदिर कमेटी हो, एक व्यक्ति कितना दिन आपके मंदिर में जाएगा, उसका मनोकामना पूर्ण होगा? डेट दीजिए, अपन तारीख दिंतु। आपनकर मंदिर केते दिन गोटे लोक गले तार मनोकामना पूर्ण होगा, तारीख दिंतु। मूर्ति भीतर तो किछ ना ही, मूर्ति के अंदर तो कुछ है ही नहीं, सब स्वर्ग चले गए हैं। हाँ, तो तारीख दीजिए। मंदिर में बैठे पुजारी जी, आप तारीख दीजिए कि तुम 1 साल आओ, 2 साल आओ, 3 साल आओ, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। तारीख दीजिए, ताकत है तो कुछ हो मूर्ति के अंदर। और जितने भी पुजारी बैठे हैं, नकली पुजारी 90% उनको मालूम है कि मूर्ति के अंदर तो कुछ है ही नहीं, उनको मालूम है। तो जो नकली पुजारी भी बैठे हो, रोज हवन कीजिए, नहीं तो आपके घर में भी बच्चे पैदा होंगे आने वाले समय में। वायुमंडल जैसा होगा, आपके बच्चे वैसा पैदा हो जाएंगे। मजाक मत कीजिए वायु देवता से। धनवान तो करवा लेंगे हवन कहीं भी, धनीमान तो कोटि भी हवन करे देवे, धनवान तो कहीं भी करवा लेंगे बंडल बंडल नोट फेंक के। दोष कैसे निवारण होगा? कौन निवारण करेगा दोष मानव का? वायुमंडल, वायु देवता दोष निवारण करेंगे, अग्नि देवता दोष निवारण करेंगे। आज आपके पितृ मानव भूत प्रेत बन रहे हैं, राक्षस शक्ति के अधीन में बंधक है। आप भी वहां जाना चाहते हो क्या? कोई दान से, कोई पुण्य से, या कोई अच्छे कर्म से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। राक्षस शक्ति ब्रेक कर लेंगे। आपके पास पैसा है मानव, आज के दिन में किसी मंदिर में मार्बल लगा दीजिए, हैंडपंप तो आज ही करवा दीजिए। 90 वर्ष हो गए आपका दादाजी, 90 वर्ष तो आपने छाती छोड़ा है। इस धरती का हवन यज्ञ कभी करवाया नहीं, 90 वर्ष छाती छोड़ा है। कम से कम एक हैंडपंप कहीं लगवा दो, तो आपके जो पूर्वज गए हैं वो भी थोड़ा पानी पी सकें, और आप भी पानी पियोगे। और बोल के जाना घर के लोगों को कि विष्णु का कहीं भी हवन यज्ञ होता है थोड़ा थोड़ा देना। उस आहुति को ही पिंडदान कहा गया है। मेरा तो लाइन क्लियर है। मेरा जब भी शरीर से आत्मा निकलेगा, स्वर्ग मेरा 100% वारंटी और गारंटी है। 100% मैंने गारंटी करवाया है। फिर भी मैं हवन के पत्ते हूं, जबकि मेरा फिट कर दिया मैं। आप मजाक मत कीजिए जीवन से। ये 75-80 वर्ष तो यूं बीत जाए, उसके बाद 1 करोड़ वर्ष तक
प्रेत योनि में चले जाओगे। प्रेत योनि मिनिमम 1 करोड़ वर्ष। और जिनको देखना है आपके पूर्वज दिखा दूंगा, और जिनको आपके पूर्वजों को प्राण प्रतिष्ठित करवा कर स्वर्ग भेजना है, वो भी मैं करवा दूंगा। इधर उधर के काल्पनिक देवी देवता को पकड़ लिए हो, पैसा का भी तकलीफ चल रहा है, तो कहां से हवन यज्ञ करवाओगे? कहां से करवाओगे हवन यज्ञ? पैसा का तकलीफ है। और जितने भी मिलर हो, हवन अग्नि के पद पे चलो। आपका सब मिल जो है स्मशान भूमि में बना हुआ है, इतिहास निकाल के देखे 10,000 वर्ष पूर्व का। तो विष्णु को पहले पकड़े। प्रथम भगवान विष्णु को धरंतु तापर शिव को धरिबे। पहले विष्णु को पकड़े, फिर शिव जी को पकड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु को छाड़ी दे लो, सीधा शिव को पोले लो। पैसा तो अभाव हबो ही हबो, पैसा तो कमी होगा ही। विष्णु पालनहार है, विष्णु पेट का सभी बीमारी को खत्म करते हैं। जिनको बच्चा नहीं हो रहा विष्णु देंगे। ईशान कोण में वास्तु दोष है, विष्णु देंगे। आपके पूर्वज का कोई पाप श्राप चल रहा है, उसको काटेंगे कौन? जला के कौन नष्ट करेंगे? भगवान विष्णु। राहु ग्रह सबसे ज्यादा डरता है भगवान विष्णु से। राहु ग्रह की इष्ट देवी है मां सरस्वती। विष्णु और शिव को साथ, विष्णु और शिव को साथ रहे धरंतु, एक न्यूट्रल दूसरा फेस। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है, फिर भी हम लोग हर रोज विष्णु और शिव जी का रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। 90% से ज्यादा लोगों का धन बंधन है। पहले आपके परिवार को हम सुरक्षित करेंगे, उसके बाद जब जो धन बंधन जहां उसके ब्लास्ट करेंगे। हो सकता है किसी ने धन बंधन करके मछली को खिला दिया हो, मछली अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, तो उसको भी हम ब्लास्ट करेंगे। हवन यज्ञ अग्नि से ही ब्लास्ट होगा। किसी के जाल में मत पड़िए, तांत्रिक मांत्रिक मोला मोल भी फंस जाओगे। गुणी गारिडी चक्र पढ़न तूने फंसी जीवे। प्रथम सरस्वती का पहले जाप कीजिए। यह वीडियो को कम से कम 2-3 लोगों तक भेजिए। मुझसे जिसको जुड़ना हो, यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप में चैटिंग। जो जीवन से हार गया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, बीमारी क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, घर कलह के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में, जो जीवन से हार गया, या कोई जमीन का मामला हो, जो हार गया है, मेरे से जुड़े। या कोई कारखाना आपका नहीं चल रहा है, कोई फैक्ट्री नुकसान दे रहा है, जो हार गए हो, मेरे से जुड़िए। जो बीमार व्यक्ति हो, जो बुढ़ापा जिसका आ गया, जो बीमारी से न तो ठीक हो रहा है न प्राण निकल रहा है, वह भी मेरे से जुड़िए। एक एक अक्षर बता दूंगा कि कारण क्या है, निवारण आपको बता दूंगा, आप अपने से कीजिए।